दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि पॉलिटिक्स और बिजनेस अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब क्रिप्टो, टेरर फंडिंग और सुपर पावर अमेरिका एक ही इक्वेशन में आ जाए तो कहानी डेंजरस हो जाती है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान का आर्मी स्लश फंड, ट्रंप फैमिली का क्रिप्टो वेंचर और बाइनेंस जैसे शेडी प्लेयर्स एक ही वेब में जुड़े हुए हैं। और ये डील सिर्फ डॉलर या बिटकॉइन की नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स और टेरर फाइनेंसिंग की है। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा हैवी है लेकिन बेहद जरूरी है समझना, क्योंकि जो खेल पाकिस्तान और यूएस के बीच चल रहा है उसका असर इंडिया की सिक्योरिटी पर हो सकता है। सबको दिख रहा है कि पिछले कुछ महीनों में यूएस और पाकिस्तान की दोस्ती अचानक बढ़ी है। ऑयल रिजर्व्स की बात हो रही है, मिनरल्स की डील साइन हो रही है, ट्रेड टैरिफ्स कम हो रहे हैं और फील्ड मार्शल बन बैठे जनरल असीम मुनीर लगातार वॉशिंगटन ट्रिप्स कर रहे हैं। लेकिन डिसइंफो लैब की इन्वेस्टिगेशन बताती है कि इस पूरे ब्रोमांस के जड़ में है एक क्रिप्टो डील। और ये कोई नॉर्मल क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक ऐसा अरेंजमेंट है जिससे पाकिस्तान आर्मी को मिलेगा एक नया स्लश फंड और ट्रंप फैमिली को मिलेगा डायरेक्ट बेनिफिट। इस कहानी का खलनायक जो दोनों कड़ियों को जोड़ता है, बिलाल बिन साकिब। ये ब्रिटिश पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर है जिसे पाकिस्तान ने बना दिया है क्रिप्टो काउंसिल का सीईओ और ब्लॉकचेन एडवाइजर। अब सुनिए ट्विस्ट, यही बिलाल ट्रंप फैमिली की क्रिप्टो कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का एडवाइजर है। मतलब एक ही आदमी दोनों तरफ से खेल रहा है, इस्लामाबाद के लिए भी और वॉशिंगटन के लिए भी। ऐसे ड्यूल रोल्स नॉर्मली नहीं होते लेकिन यहाँ ओपनली हो रहा है। अब आते हैं ट्रंप फैमिली पर। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है दोस्तों, इसमें एरिक ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और जैरेड कुशनर की 40% स्टेक है। खुद डोनाल्ड ट्रंप इस कंपनी के को फाउंडर एमिरेटस को बताते हैं। और पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो डील ऑफिशियली साइन हुई अप्रैल 2025 में, ठीक उस वक्त जब इंडिया पाकिस्तान के बीच तनाव ऑल टाइम हाई पर था। अब सोचिए, जो व्यक्ति यूएस प्रेसिडेंट भी है और क्रिप्टो कंपनी का मालिक भी, वो अगर पाकिस्तान के साथ डील करता है तो क्या ये डिप्लोमेसी है या बिजनेस वेंचर? और अब स्टोरी का सबसे अनएक्सपेक्टेड हिस्सा, बाइनेंस और उसका फाउंडर शांगपेंग ज़ाओ। बाइनेंस ऑलरेडी दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल क्रिप्टो एक्सचेंज रही है। 2023 में यूएस ने इस कंपनी पर $4.3 बिलियन का फाइन लगाया था और शांगपेंग को जेल भेजा क्योंकि बाइनेंस ने टेरर ग्रुप जैसे कि हमास, अल-कायदा और आईसिस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फंड किया। शांगपेंग ने गिल्टी प्लीड भी किया था और फिर 4 महीने की जेल भी काटी। लेकिन जैसे ही बाहर आया, भाई साहब बन गया पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के स्ट्रेटेजिक एडवाइजर और WLF के क्लोज पार्टनर। मतलब जिसने टेरर फंडिंग इनेबल की थी वही अब पाकिस्तान की क्रिप्टो पॉलिसी डिजाइन कर रहा है। Isn't that shocking? बिलाल बिन साकिब सिर्फ क्रिप्टो डील्स तक लिमिटेड नहीं है दोस्तों, उसकी कंपनीज मोस्टली शेल कंपनीज हैं, सेम एड्रेस पर रजिस्टर्ड, कोई प्रॉपर वेबसाइट नहीं, नो ट्रांसपेरेंसी। उसकी सिस्टर मिनाइल की कंपनी लिंक होती है अल मुस्तफा ट्रस्ट से और ये ट्रस्ट चलाते हैं रिटायर्ड पाक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऑफिसर्स, यानी एक हिडन मिलिट्री बिजनेस नेटवर्क जिसे पाकिस्तान में मिलबस कहा जाता है। ये वो पैसा है जो आर्मी ऑफिसर्स प्राइवेटली बनाते हैं लेकिन ऑफिशियल डिफेंस बजट में कहीं दिखता नहीं। और अब इस इकोसिस्टम को क्रिप्टो से फ्यूल किया जा रहा है। तो क्या आप समझे, ट्रंप फैमिली का क्रिप्टो बिजनेस, पाकिस्तान आर्मी के हिडन फंड्स, बाइनेंस जैसे शेडी प्लेटफॉर्म्स और एक बिलाल बिन साकिब जो दोनों तरफ से स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है, ये सब मिलकर बना रहे हैं एक ऐसा नेक्सस जो दिखने में ब्लॉकचेन इनोवेशन लगे लेकिन असल में ये हो सकता है टेरर फाइनेंसिंग का नया रास्ता। और दोस्तों, अगर कल को इस पैसे का इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर या टेररिज्म में हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? दोस्तों, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बल्कि डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स पैटर्न्स हैं। बाइनेंस का ट्रैक रिकॉर्ड, ट्रंप फैमिली की स्टेक, बिलाल का ड्यूल रोल और पाक आर्मी की मिलबस इकोनॉमी सब पब्लिकली अवेलेबल है। डिसइंफो लैब ने सिर्फ डॉट्स कलेक्ट किए हैं। लेकिन अब सवाल ये है, क्या यूएस पाकिस्तान की एक क्रिप्टो डिप्लोमेसी इंडिया के लिए खतरे की घंटी है? आपको क्या लगता है, क्या ये डील सिर्फ बिजनेस है या फिर जियोपॉलिटिक्स के नाम पर नया फाइनेंशियल स्कैम? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोग इस हिडन नेक्सस को समझ सके। जय हिंद।